जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 का बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बुक में दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं। मैंने एक को जितने भी 6 क्वेश्चन है, एक में 2 4 6, इन 6 को मैंने सॉल्व कर दिया हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में से प्रश्न संख्या 1 में से और प्रश्न संख्या 2 में से, इसमें से भी एक या दो ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव भी, और दूसरा क्वेश्चन में से भी एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पर पूरे को वीडियो को बेसिक से बता दिया जाए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि इसमें एक उदाहरण भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग। योग का मतलब होता है अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, तथा गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः -3 और 2 है, तो ये -3 क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं जब इन सब प्रश्नों को, जैसे देख सकते हैं ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, इन सब को जब बना दूंगा तो आप उदाहरण को अपने मन से आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको बना देते हैं, तब आप अपने मन से जरूर बनाइएगा। देखिए, एक हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर 2 चीज दिया हुआ है। एक हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ये -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये शून्याङ्कों का योग हो गया, ये शून्याङ्कों का गुणनफल हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर आपको बनाना है। x का x² देंगे माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, अल्फा जोड़ बीटा है 1/4, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1/4, ठीक है, इंटू एक्स का x देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, तो -1 दीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए, बट्टा में जब भी आपको इस प्रकार से सवाल मिले कि बट्टा में जो भी संख्या रहे उसे सभी को गुना कर देना, इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं, ऐसे कर देना, और ये बट्टा वाला है ना 4, ऐसे गुना कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को आप x² से भी गुना करेंगे, 4 को आप 1 से भी गुना करेंगे, और 4 को आप -1 से भी गुना करेंगे, ठीक है। तो जब 4 को आप x² से गुना करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ध्यान समझिए, मैं आपको बता रहा हूं आपको कि अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, 4 है, तो बट्टे में 4, 4 को जब 4 से काटेंगे तो 1 होगा, और इस 1 को आप x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम x, ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि √2, 1/3, एक हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर √2 हो जाएगा, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो बनाए हैं क्वेश्चन वैसे ही सिर्फ ये भी बनाएंगे। लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहां पर x² का x² देंगे। अब देखिए अल्फा जोड़ बीटा कितना है, ये √2 है, तो हम यहां पर √2 देंगे, ठीक है। x है तो x, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, ठीक है। मैंने अभी ये आपको बताया था कि बट्टा में जो भी रहेगा ना उसको सारी संख्या से गुना कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से। 3 है तो 3,
3 को आप क्या करेंगे, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए 3 को आप √2 से गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। यहाँ पर x है तो x को √2 से गुना करेंगे तो ये 3√2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और बट्टे में 3 है तो बट्टा में 3 दीजिए। देखिए इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, अब बट्टा में 3 है, और इस 3 को 3 का 3 एक बार में कट जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और एक चीज, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी का। देखिए ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। एक हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0 हो जाएगा, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x का x² देंगे, माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, 0 है तो 0 दीजिए आप, x है तो x दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है तो √5 दीजिए। अब ध्यान समझिए, x का x² देंगे, 0 को x से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप √5 को प्लस में है तो प्लस में √5 को इस प्रकार से लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आसान है। अब देखिए एक होगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, ये शून्यांकों का योग होता है, ये शून्यांकों का गुणनफल होता है। ठीक है, लिखेंगे फिर से, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस का अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा जोड़ बीटा है तो x² का x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, एक ही है तो एक ही देंगे हम, x है तो x देंगे, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा ये भी एक ही है तो एक ही देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिए, x का x² माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो x होगा, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, इसको आप यही छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है कि 4,1 तो अल्फा जोड़ बीटा 4 हो जाएगा, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पर बनाएंगे, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला बैठा देते हैं, अल्फा जोड़ बीटा कितना है, सॉरी x का x² देंगे, माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है आपका 4 है तो 4 दीजिए, x है तो x दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है तो x का x² माइनस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x प्लस का 1 तो प्लस का 1 दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये मैं माफी चाहूंगा, ये छठा क्वेश्चन है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है। ठीक, मैं आपको पांचवा आप बना के दिखा रहा हूं। ठीक है ना, देखिए ये पांचवा क्वेश्चन है, -1/4, 1/4 तो एक हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। ठीक है, और कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू, यहाँ माफी चाहूंगा यहाँ प्लस होगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो x का x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, ये भी है -1/4, x का x
फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। ठीक है, अब ध्यान समझिए, एक्स का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि बट्टा में जो संख्या रहे तो वो सभी को गुना कर देना है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर 4 से सभी से गुना कर देंगे। तो 4 को x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 में 4 को काटेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, अब बट्टा में 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 1 4 बचेगा 1। 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस ये भी यहाँ पर 4 1 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1 ही। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका, ये प्रश्नावली 2.2 का क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था 4, उदाहरण 4 को बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।